नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीजेड। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने दिखाया दम, चुनाव के समय पहुंचे जनता के बीच। जनपद उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दूसरी बार प्रत्याशी बनाए जाने पर जनता के बीच में समर्थकों के साथ पहुंचे सांसद गम जोशी के साथ हुआ स्वागत। साक्षी महाराज उन्नाव जनपद के कता मार्ग होते हुए कालूखेड़ा, हिलौली, मवई, अकोरी, पूर्वा, बिछिया समेत दर्जनों जगहों पर अपने प्रिय प्रत्याशी के आने पर भाजपाइयों ने गम जोशी के साथ उनका स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन किया। अपने स्वागत से गदगद सांसद साक्षी महाराज अपनी जीत को सुनिश्चित मानकर वापस उन्नाव की ओर प्रस्थान कर गए। वहीं समाचार टीजेड की टीम ने काफिला निकल जाने के बाद लोगों से उनकी राय जानी तो मामला निकलकर कुछ और ही सामने आया। समाचार टीजेड के प्रतिनिधियों ने प्रयास किया कि जनता का क्या है मूड, अपने सांसद साक्षी महाराज के प्रति क्या है उनका रवैया। समाचार टीजेड के लिए उन्नाव से मनीषा यादव की रिपोर्ट। आगे मतलब नहीं ना, खाली साइड रहा बस, आगे है। उन्नाव के सांसद गरीबों के बीच में रहना चाहिए, आफत विपत में जाना चाहिए और कभी पब्लिक के बीच में उन्हें आना चाहिए। कम से कम पब्लिक जाने देखे। कुछ बच्चे तो छोड़ो, बुजुर्ग लोगों को यही नहीं मालूम हमारे यहाँ सांसद है कौन, किसी को नहीं मालूम। लोग कहते हैं फला सांसद हैं, वो सांसद हैं, लेकिन ये तो ठीक नहीं है भाई। वैसे तो सांसद के काबिल तो नहीं है और पार्टी के बेस पे ठीक भी है, लेकिन जो कमियां हैं वो बताई जा सकती हैं। जो पब्लिक से शिकायत है, पब्लिक बीच में न रहने के कारण यही कमियां पाई जा रही जी। मानते हैं अन्नू टंडन जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये भी देखा जाए उन्होंने बहुत कुछ किया। कम से कम हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर महिला इतना तो जानते हैं कि यहाँ की सांसद कौन थी। अन्नू टंडन थी। वो गरीबों के और शादी बरातों में कम से कम नहीं कुछ हम 51 रुपये मानते हैं। बात पैसे वाली बात नहीं, लेकिन हर लड़की जानती है कि अन्नू टंडन क्या है, कौन थी कौन नहीं थी। यहाँ सांसद थी जी के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत से लोग तो यही नहीं जानते अपने आप सांसद इस पंचवर्षीय में कौन रहा है, कौन है, ये तो भाई नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि 80% लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम कि यहाँ के सांसद कौन है। आप किस गांव के निवासी? ग्राम पोस्ट मोहिद्दीनपुर के निवासी। आप मौजूदा सांसद के 5 वर्षों के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखते क्या है, 5 सालों में इन्होंने क्या किया है। इन्होंने 5 सालों में किसानों के लिए तो कुछ किया नहीं। केंद्र में भी इनकी सरकार थी, राज्य में भी इनकी सरकार थी। चाहते तो उन्नाव जिला को स्वर्ग बना देते हैं, मगर इन्होंने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया। इनसे जनता है रुष्ट और हमारी ग्राम सभा में तो 10 वोट मिल जाए, बड़ी बात है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व सामने है। प्रत्याशी लगभग घोषित हो चुके हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सांसद साक्षी महाराज को पुनः उन्नाव जनपद का प्रत्याशी बनाया है। क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगाने में साक्षी महाराज सफल होंगे या फिर उन्नाव की जनता के निर्णय का शिकार होंगे? भारतीय जनता पार्टी जनपद उन्नाव में पुनः पूर्व सांसद को ही टिकट देकर जो भी निर्णय लिया है वो जनता की आवाज़ पर नहीं हुआ है। जनता की आवाज़ कुछ और कह रही थी। जनता, आम जनता जो मतदाता होती है, उसकी अगर एक भी पुकार सुनी होती भारतीय जनता पार्टी तो आज साक्षी महाराज पुनः प्रत्याशी नहीं होगा। फिर भी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के सहारे कौन नैया पार नहीं करना चाहता, उसी में उन्नाव के सांसद भी हैं। मैं मोदी जी को फिर से देश में पीएम देखना चाहते हैं। ये देश की आवाज़ है, परंतु सांसद पूरे उत्तर प्रदेश में कहा जाए या पूरे देश में कहा जाए,
जनता के सीधे संपर्क में होने वाले प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे तमाम सांसद हैं जो मोदी जी की कार्यशैली के अनुरूप काम नहीं किए। जनता उन्हें हटाना चाहती है, भगाना चाहती है। ये चुनाव उन्नाव के लिए भी ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा है। अब 29 अप्रैल को क्या होगा ये तो गर्त में है, लेकिन निश्चित रूप से वो 14 वाला माहौल इस बार सांसद साक्षी महाराज को नहीं है। जो है चुनाव लड़ना पड़ेगा, जो है केवल बातों से काम चलने वाला है। इनका एक नारा हुआ करता था, सैम्फई इटावा मैनपुरी के तार काटने के लिए प्लास पेचकस हमेशा लिए घूमते थे। नारा ने उस समय उस चुनाव 2014 के में प्रभावी ही नहीं रहा पूरी तरह से। जनपद उन्नाव में साक्षी महाराज को मुझे याद है ठीक से, लखनऊ से लाते समय काँप रहे थे। पूरे जनपद में मैंने सई नदी से लेकर के जनपद उन्नाव की सीमा तक, कानपुर की सीमा तक मैंने जिस तरह से उनका भव्य स्वागत कराया, उस समय काले झंडे दिखाए वालों की संख्या आज की जो है नहीं, पुरानी भाजपा नहीं, एक 3 प्रकार की भाजपा, उसमें एक प्रकार की भाजपा शामिल रही और पूरे जनपद में काले झंडे दिखाया गया। तत्कालीन जिला संगठन भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता के स्वागत में नहीं आया और चुनाव में जो है जिस तरह से इनकी धज्जी उड़ाई वो हम लोग जानते हैं। हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से छोटे कार्यकर्ताओं के सारे, आम कार्यकर्ताओं के सारे इस चुनाव को मोदी जी के नाम पर जीते थे जो है, और आज वो भी कार्यकर्ता इस सांसद की शैली से उनसे दूर है। चुनाव लड़ाने वाला इनके पास कौन है ये नहीं पता हमें, लेकिन इनके चुनाव लड़ना पड़ेगा। इस बार इनको लगेगा कि नए प्रत्याशी चुनाव लड़ता कैसे है, इनको उन्नाव सिखाएगा। जैसा कि आपने बताया कि सई नदी से लेके उन्नाव और कानपुर की सीमाओं तक आपने इनका भरपूर प्रचार प्रसार किया, जिसका नतीजा आया, हाँ, जिसका नतीजा आया कि ये चुनाव में सांसद बन के निकले। इस बार कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि इनके वो कार्यकर्ता सांसद जी के उपेक्षा का शिकार हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अगर कोई है जिसको कार्यकर्ता की शैली यानी है, भारतीय जनता पार्टी कोई लालच नहीं होता, कोई कोटा ठेकेदार ऐसा करना नहीं चाहता। तो राष्ट्र सेवा के लिए काम करने निकलता है, राष्ट्र सेवा से ही काम करता है, ये सही है। लेकिन हर व्यक्ति की उम्मीद एक होती है कि राष्ट्र सेवा में उसका योगदान रहे, कम से कम उसको पीछे न किया जाए। चुनाव जीतने के पास वो लोग आए, फरुखाबादी लोग जो चमचे टाइप के लोग होते थे, उनको जो थूक उठाने वाले थे, संत परंपरा से जुड़े लोग थे, वही उन्नाव जनपद को देखते रहे। वो किस विभाग में जो है लिए झोला शक्कर की बोरी फरुखाबाद ले जाने वाले लोग इस काम को देखते रहे। मुझे ठीक से याद है, यहाँ पर 1 महीना पहले सड़क हमारे द्वारा इस पूर्वा में तमाम सड़कें दी गई। सड़कें बनने और उखड़ने के बीच का समय मात्र 1 महीने का रहा है। आज भी आप लोग जा करके देख सकते, बगल में ही मोरवा में एक रसूलपुर की सड़क बनी थी, उसकी सीमेंट मैंने बेचते हुए देखा। यहाँ पूरी तरह सड़क बनी और बिगड़ गई, इसमें 1 महीने का अंतर है। ऐसी तमाम सड़कें हैं। इनके विकास के जो फार्मूले है, इनकी जो ऊंची ऊंची बातें थी कि सैफई वाली बिजली का जहाँ सवाल है, हम उस समय थे कि उन्नाव की बिजली पे सैफई की बिजली के तार काट दिए जाएंगे। उन्नाव की जो बदबू है उसमें खुशबू में बदल दिया जाएगी। उसी बदबू वाले बूचड़ खानों में इनके फरुखाबादी दलाल पहुँचे और समझौता हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है? मैं उन पर यह नहीं आरोप लगाता हूँ कि लेन देन हो गया, लेकिन बताया तो जा जिस बदबू को वो कसम खा करके उन्नाव से ख़त्म करना चाहते थे, आज बदबू जो है बदबू ही फिर भी वैसी बनी है। क्या कारण रहा? अच्छा, विपक्ष में इस समय चूँकि गठबंधन ने कोई प्रत्याशी तो उतारा नहीं है, लेकिन मौजूदा कांग्रेस की प्रत्याशी उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने को राजनीति से कम जुड़ा मानता हूँ, विद्यार्थी ज़्यादा मानता हूँ, राजनीतिक विद्यार्थी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक अध्यापक के नाते इस क्षेत्र में जाना जाता हूँ। मैं अगर सर्वे के रूप में मुझे पूछा जाए जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते सवाल करोगे तो दूसरा उत्तर होगा, लेकिन आम राजनीतिक विद्यार्थी के रूप में पूछूंगा तो अन्नू टंडन ने वास्तव में अपने काम के वजह से अन्नू टंडन का नाम नहीं है, लेकिन साक्षी महाराज के बेकामों की वजह से अन्नू टंडन का बड़ा नाम है। आज अन्नू टंडन के प्रति लोग ज़्यादा जागरूक। मैं कल होली मिलन में घूम रहा था, उन लोगों का मानना था कि आप साक्षी महाराज के वोट मांगने आए हो, मुझे धिक्कार रहे थे, नहीं अब इस बार वोट कहने से नहीं दिया जाएगा। और उनका इशारा अन्नू टंडन हो रहा था, मुझे कष्ट हो रहा था इस बात से। मैं भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हूँ, इसलिए कष्ट हो रहा था, लेकिन ये कष्ट मुझे अच्छा भी लग रहा था कि मैं राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता के नाते बात करता हूँ, तो मुझे अच्छा भी लगता है कि अन्नू टंडन आखिर क्या क्यों उपस्थित है, इतना ज़्यादा आज क्यों लोग प्रभावित उनसे है, उसका सिर्फ कारण साक्षी महाराज की नाकामयाबी। ठीक, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।